डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला क्या था? x के पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या फॉर्मूला लाए थे? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये कब? जब दोनों वेरिएबल आर सेम रहेगा तो वेरिएबल आर सेम होना चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। x के पावर 5 क्या आएगा? हाँ, वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, और जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा तो क्या आएगा? 5 इंटू एक्स के पावर 4। एक्स के पावर 3 क्या आएगा? 3x के पावर 2 आएगा। समझ में आया? मान लीजिए पावर हम ऐसा ले रहे हैं, x के पावर 3/2, तो वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 एक्स के पावर 1/2 है ना। इसके पावर रखेंगे 1/2 तो कितना आएगा? बोलिए। ये जो भी देखिए वेरिएबल सेम है, पावर इंटू में आएगा, पावर इंटू में आएगा, जितना वेरिएबल है उसमें से एक पावर में से एक कम जाएगा तो कितना होगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा? -1/2। तो किसी का माइनस है, किसी के पावर माइनस है तो वो बटा में जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2, ये नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और हम x के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट x को हम x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट x। और तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि रूट x है ना। यहां से एक फॉर्मूला हमको मिला था, इसका कितना आया? 1/2 रूट x। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आया। ठीक है, यहां ये आया था। फिर हम क्या बताए थे इसमें क्या बताए थे कि कोई कांस्टेंट इनटू लीनियर, इसका क्या बताए थे? नहीं, कोई ये कांस्टेंट बाहर आ गया था, x लगाए थे। ठीक है, और इसका हम क्या बताए थे? 1। अभी फिलहाल के लिए इसको बताते हैं कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या है? 1। वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 यानी 1 आएगा। यानी ये यहाँ लिख सकते हो कि x के डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 1। अब कांस्टेंट वाला में देख लो कि कांस्टेंट टू लीनियर, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका कितना होता है? 1। कितना आएगा? वही कांस्टेंट होगा। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आ गया, यहां से ये फॉर्मूला आ गया। क्या कि कांस्टेंट इनटू लीनियर, यही कांस्टेंट होगा ना। फिर आपको बताए थे कि सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका 0 हो जाएगा। कैसे? इस कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो उस कांस्टेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 तो है। इस 1 को हम कितना लिख सकते हैं? x के पावर 0। इस 1 को हम x के पावर 0 लिख दिए। अब एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, x पावर 0 ये। तब इसका देखिए वेरिएबल सेम है, इंटू में आएगा ये देखिए इंटू में जाएगा तो सभी को इंटू कर देगा, यानी 0 कर देगा। यानी कि हम खाली कांस्टेंट का करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। अब क्या बताए थे इसके बाद? एक ये पैटर्न था कि 1/x, इसका क्या बताए थे? तो देखिए जैसा है वैसा वेरिएबल नहीं है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते थे? नहीं, ऊपर ले जाते थे इसको। हाँ, तो ये आ जाएगा। ऐसा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब वेरिएबल सेम आया तो -1 के पावर ये आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और किसी के पास -2 तो नीचे आके +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ये आया। फिर ये 1/x², इसका क्या आएगा? ऊपर ले जाएंगे -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब वेरिएबल सेम है
यहाँ वैसे बनाते तो नहीं बना पाते, अब वेरिएबल सेम है लिख पाएंगे। तो क्या आएगा, पावर इंटू में जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ये नीचे आएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ है -1 और नीचे एक पावर बढ़ गया। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ है -2 और नीचे एक पावर बढ़ गया। तो इसी का जनरल फॉर्मूला बनाए थे कि x के पावर n हो, x के पावर n हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, -n, नीचे एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है या ना। ये सब बताया हुआ था। अब इसके बाद क्या बताया हुआ है, x के पावर 1/2 है ना, ये वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, पावर इंटू में आया, जितना है उतना में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/2 -1 कितना आएगा सॉल्व करके, यहां 1 कर देंगे, 2 में कैल्शियम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो -1/2 आएगा, -1/2। किसी के पावर अगर माइनस हो तो नीचे अपॉन में जाएगा और प्लस हो जाएगा, बोलो। तो ये इसी को तो हम रूट लिख रहे हैं, किसी का पावर हाफ है इसी को रूट लिख रहे हैं, तो इसको भी तो हम रूट लिख सकते हैं, समझ में आया। इसको जब रूट लिख रहे हैं, किसी का पावर हाफ हो ना तो उसको रूट में डाल सकते हो, ये लिखो या ये लिखो दोनों सेम है। यहाँ लिखे कि x के पावर क्या है 1/2 हो, उसको क्या लिख रहे हैं, रूट लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो 5 को हम इतना लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × x के पावर 0 लिख सकते हैं। अभी कोई नंबर है तो बाहर निकल जाता है, x के पावर 0 ये हुआ, ठीक है। अब यहां देखिए वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, पावर इंटू में आएगा, ठीक है, पावर इंटू में आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, पावर इंटू में आएगा, जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 0, ये जो आवे सभी को क्या कर देगा 0 कर देगा, इसलिए हम बोले कि कांस्टेंट होगा, ये क्या था कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का कितना आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। x के पावर n जो शुरू में था इसका n × x के पावर n-1, इसी पे सारा फॉर्मूला लाए, इस x फॉर्मूला से सारा लाए, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला ने इसी का पार्ट टूट करके आया है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था कि डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कोई फंक्शन का करेंगे, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी डी मतलब डिफरेंशिएशन, ये विथ है, आर मतलब रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, ये 2 है, ठीक है ना, x मतलब x से है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कोई फंक्शन का, इसको पढ़ेंगे, इसको डी अपॉन लगा के रखेंगे। तो अब इसके बाद हम चले गए थे क्या, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट सेक कॉसेक, साइन का क्या बताए थे कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सी वाला में माइनस माइनस, सी वाला ये है, ये में माइनस, सी वाला ये है, इसमें माइनस, बाकी सभी में प्लस। इसको लिखे थे क्या कि डिफरेंशिएशन में सी वाला में माइनस साइन लगता है, समझे, दिए थे साइन 2x, फिर से वही क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए वेरिएबल जैसा है वैसा है नहीं, तो क्या करते थे, जैसा है वैसा बनाते थे, वेरिएबल सेम करते थे, तो लिखेंगे साइन 2x
ठीक है ना, इसको ढकेंगे तो नीचे आएगा 2x, ये ऊपर जाएगा, इसको चैन रूल भी बोलते हैं, ये आएगा। यानी कि अपने से 2x डिवाइड किए हुए हैं, अपने से 2x मल्टीप्लाई किए हैं। फायदा क्यों किए हैं? क्योंकि जैसा है वैसा वेरिएबल ये आ चुका है। अब इसका तो हम जानते ही हैं, क्योंकि साइन का क्या होगा, देखिएगा यहाँ साइन का क्या हुआ था, वेरिएबल सेम था, तो आपका एंगल में कोई चेंज नहीं है, यहाँ एंगल भी बोल सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ साइन का कॉस होगा। तो यहाँ जो एंगल है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ साइन का कॉस होगा। ये जो एंगल है सेम एंगल, और ये कांस्टेंट इंटू लीनियर, डायरेक्ट अब बनाएंगे कांस्टेंट इंटू लीनियर, तो इसको क्या बताए थे, वही कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अभी बताया ना कि कांस्टेंट इंटू लीनियर, कॉपी में देखना इसके कल वाला क्लास में, तो यही कांस्टेंट डायरेक्ट लिख देंगे। 2x रहेगा तो 2 लिखेंगे, 5x रहेगा तो 5 लिखेंगे, समझे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, अभी अलजबरा है जो आगे लिखते हैं, 2 अलजबरा में आएगा, ये आगे आ जाएगा। ये कल क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर, चलिए ट्राई कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर ट्राई कीजिए। जैसा है वैसा है नहीं, तो हमको यही तो बनाना है वेरिएबल से, तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, साइन को ढकेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर नीचे है जो ऊपर जाएगा, यानी कि इतना मल्टीप्लाई किए हैं, इतना डिवाइड किया है, या बोले इतना डिवाइड किया इतना मल्टीप्लाई किए हैं, बैलेंस है ना। अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो सेम क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए लिखने का फायदा, ये आपका वेरिएबल सेम आ गया, तो वेरिएबल जब सेम आ गया तो साइन का कॉस, ये साइन का कॉस होगा, या जो एंगल है वही सेम रह जाएगा। इसका आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, फॉर्मूला था कि वेरिएबल सेम है तो पावर इनटू में आता है, और जितना पावर उसमें से कम जाएगा तो 2 में से कमेगा तो क्या आएगा 1, तो 1 है यहाँ, 2 इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से कम गया तो कितना होगा 1 आएगा, तो डायरेक्ट इतना लिखेंगे। अब इसको आगे ले लिखेंगे, अलजेब्रा को आगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल को, फंक्शन को पीछे। ए हाँ एक्स है ना, अलजेब्रा का काम कर रहा है, वो आगे ले लेंगे। इधर समझ में आया क्या? अब देखो हम सेक पे दे रहे हैं, सेक, सेक आपका 3x है, 3x है, ठीक है, सेक आपका 3x है। अब इसको कैसे बनाओगे, ट्राई करो तो, इसको एक बार देखो, जिससे नहीं बना वो देखिएगा, ये जैसा है वैसा है नहीं है, ये वेरिएबल सेम दिखा नहीं दिखा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ठीक है ना, पहला फंक्शन को ढको, यानी कि ये है, ठीक है, खाली डी डी लगा के लिखना है, इसको ढके, जो बचा नीचे लिख दो, जो नीचे है ऊपर जाएगा, सिर्फ आपको डी लगा के लिखना है, समझे। अगर ये कैंसिल आउट कर दे तो जो है सेम क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, जितना डिवाइड उतना मल्टीप्लाई, बैलेंस है। अब देखिए इसका फायदा, ये देखिए जैसा है वैसा एंगल है, वेरिएबल सेम है ना, तो सेक का क्या होगा, देखिए कि जैसा है वेरिएबल वैसा है, तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स होता है, 10x होता है, ठीक है ना, सेक और 10 होगा, जो एंगल है सेम एंगल के साथ होगा, यानी बोल सकते हैं कि वेरिएबल, अब थीटा में बोलेंगे तो थीटा में, ठीक है ना, हम थीटा में बोलेंगे तो थीटा में रहेगा, एक्स में बोलेंगे तो एक्स में रहेगा, वाई में बोलेंगे तो वाई में रहेगा, समझे, सेम आया। तो यहाँ क्या करिएगा, सेक 3x इंटू सेक लिखेंगे और इंटू 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ये एंगल क्या था 3 3 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3x, और ये इसका क्या होगा कांस्टेंट टू लीनियर, कांस्टेंट टू लीनियर, देखिए कांस्टेंट टू लीनियर यही कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। आपको नहीं आ रहा है तो अलग से इसको लिख करके इसे बनाइए कि 3x, 3 बाहर जाएगा, dx अपॉन dx इसका 1 होता है, तो 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, ठीक है। अब इस 3 को सिर्फ आगे ले रहे हैं, सेक 3x इंटू 10 3x, किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, कॉट आपका 3x दे रहे हैं, कॉट आपको 3x दे रहे हैं। चलिए इसका बना के देखिए, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये वेरिएबल को मैच करेंगे, ठीक है ना, ये जैसा है वैसा है नीचे नहीं, तो सबसे पहले इसको ढकेंगे, वेरिएबल नीचे लाएंगे,
ठीक है, 3x आया, जो नीचे आया ऊपर जाएगा करेगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए कॉट का क्या बोलता है, कॉट का बोलता है माइनस लगाओ और कॉसेक का स्क्वायर लिखो, ठीक है, जो एंगल है जो एंगल सेम एंगल, यानी यहां जो था यहां वही है, यहां भी वही होगा, तो यहां जो था यहां वही है और यहां भी वही होगा, सिर्फ कॉट का माइनस कॉसेक का स्क्वायर लिख दीजिए और जो एंगल सेम है। 3x का क्या होगा 3, तो 3 को आगे ले ले, अब समझ गए, किसी को दिक्कत, हम देते हैं आपका कॉसेक पे, कॉसेक 1/2x, 1/2x dx विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलिए इसका करके बताइए तो। हाँ, अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले दिमाग से सॉल्व करना है। कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक, कॉसेक होगा एंगल छोड़ देते हैं, इनटू कॉट होगा एंगल छोड़ देते हैं, इसका जो एंगल है सेम एंगल दोनों में डाल देंगे, फिर इसका करेंगे तो कांस्टेंट इंटू लीनियर, ये 1/2 आएगा, x हट जाएगा, x आगे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, कॉसेक 1/2x, फर्स्ट फंक्शन को ढक रहे हैं तो क्या बचेगा 1/2x, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, खाली आपको डी लगा के लिखना है, ठीक है, जहां x आएगा रुक जाएंगे। अब देखिए जैसा है वैसा आ गया, तो कॉसेक का माइनस कॉसेक, ये एंगल खाली छोड़ रहे हैं, इनटू कॉट, एंगल खाली छोड़ रहे हैं, और एंगल में कौन होगा जो है x, ये सेम है, कुछ भी रहे, हम रहे तो हम भी आ जाएंगे, समझे, ये है 1/2x और 1/2x, आइए कांस्टेंट टू लीनियर, यही कांस्टेंट आएगा, इसको सिर्फ आगे लिख देना है, समझे। कॉसेक इतना आ रहा है आपका सभी का, ये शायद तुम दोनों का नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी 10 यहां हम 1/x दे दिए, अब बनाइए तो देखो यहां ध्यान से, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, जो एंगल रहेगा सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल सेम होता है, इसका बोलिएगा तो एक पैटर्न पे था कि जो भी पावर ऊपर माइनस में और नीचे एक पावर बढ़ा देना है, तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा, लेकिन अब बना के बताते हैं, ठीक है, 1/x, इसको ढकिए क्या आएगा 1/x, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ये पैटर्न याद है तो ठीक, नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो देखो हम यहाँ तोड़ देते हैं एक बार फिर से, x 1/x को हम कैसे बनाए थे, ये ऊपर गया होगा ऐसे लिखे होंगे, अब वेरिएबल सेम है ना, इंटू में आया, जितना है उसमें से कम जाएगा, पावर में से कमेगा -2, इसको हम क्या लिखे थे इतना, ठीक है ना। इसी का जनरल फॉर्मूला आपको क्या बोले थे कि 1/x के पावर n हो तो जो भी पावर है वो माइनस में लिया और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे, ये पावर कितना है 1 है, ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जब बनाएंगे, अब डायरेक्ट बनाएंगे सेक स्क्वायर, वो एंगल रहने देते हैं, और इसका -1 नीचे एक पावर बढ़ गया, इसको हम आगे लिख देते हैं -1/x स्क्वायर सेक स्क्वायर 1/x, कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो फंक्शन हमने पहले पढ़ाया उसी सारे फंक्शन को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है आपका साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक उसमें डाल दे रहे हैं, तो हम आपका 3dx पढ़ाए थे 3x, उस तरह का उसमें सब्स्टिट्यूट किए, 1/x पढ़ाए थे 1/x को भी यहाँ डालें, ठीक है ना, x स्क्वायर पढ़ाए थे वो भी रखे, और भी हम पढ़ाए हैं उस सारे फंक्शन को रखते हैं इसमें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। आपको इस तरह का पावर पढ़ाया गया था 5/2, ये 5/2 है, दिख रहा है, चलिए इसको बनाइए 5/2, इस तरह का पावर दिए थे, ये जैसा है वैसा नहीं है तो कॉस, ठीक है ना, कॉस को ढके ये आया, ठीक है, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, अब देखिए ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेम आ गया, यहां भी सेम आ गया, बस यही करते हैं पूरे मैथ में डिफरेंशिएशन हम वेरिएबल से करेंगे, ठीक है ना। यहां भी देखिए इसका जो है वैसा ही नीचे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस का क्या होता है यहां से देख लो, तो कॉस का माइनस साइन लिख दिए, यहां देखो जो जैसा है जैसा ही रहेगा, तो ई जैसा है जैसा यहाँ भी ऐसा ही रहेगा,
अब देखिए ये वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में, और जितना पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करते थे कि 5/2 में से 5/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एलसीएम लेंगे ना, तो हम एलसीएम लेने नहीं जाते हैं, 2 को इसमें घटा देते हैं तो 3 और नीचे जो है लिख दो, तो कितना लिखेंगे 3/2। तुम्हें एलसीएम लेना वही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो -2 जाएगा, अगर प्लस रहता तो ऐड कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये अलजेब्रा आगे लिख देंगे, कितना -5/2 हाँ ये माइनस था ना, और ये x के पावर 3/2, बस इतना आया था इतना। अब देखिए e के पावर x मजेदार फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, बाद में लिखाया जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ जो e जो होता है, ये e का वैल्यू जो होता है 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ठीक है, दिख रहा है, फिलहाल के लिए सब यहां देखना, जैसा है वैसा है तो ये सेम ही निकल के आएगा, ये सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, वेरिएबल आर सेम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस पे हम रखते हैं e के पावर 2x, बताओ क्या होगा, वेरिएबल सेम है, करो सेम, वो अपने आप दे देगा, करो। नहीं बना, देखो यहां ध्यान से, हम क्या बोले, ये जैसा है वैसा है, तो क्या लिखेंगे e के पावर 2x, नीचे क्या आएगा e के पावर सॉरी जो वेरिएबल वो आया, जो नीचे आया ऊपर जाएगा। ठीक है ना, अब बोलो कोई दिक्कत, ये जैसा है वैसा है तो e वाला फंक्शन ऐसा ही होगा। ठीक है, आई कांस्टेंट टू लीनियर, यही कांस्टेंट होगा, तो क्या लिखेंगे, बोलो, आया ना, आया ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, e के पावर 3x, बताइए तो क्या आएगा, e के पावर 3x, बताइए तो क्या आएगा, 3 इंटू e के पावर 3x, हाँ पकड़ लिया बात को, e के पावर साइन x, नहीं ना आया, देखो नहीं आया जिसका, देखो देखो नहीं आया जिस जो, देखो इसको इरेज कर दें, देखो यहां ध्यान से, जिसका नहीं आया अभी देखो, ये जैसा है वैसा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, ये एक फंक्शन है, अब ये साइन एक्स नीचे लाएंगे, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, जाएगा, बोलो गया, सिर्फ आपको डी लगा के लिखना है। तो अब देखिए जैसा है वैसा आ गया, तो बोलता है कि जैसा है वैसा है तो यही चीज बाहर आ जाएगा, तो जैसा है वैसा है तो यही चीज e के पावर साइन एक्स निकल के आया है। आई साइन का हम पढ़े हुए थे इसके पहले वाला स्लाइड में जो, हाँ क्या था साइन का, कॉस, अलजेब्रा आगे लिखते हैं, एक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री आगे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल है ये सबसे अंत में लिखा जाता है, तो कॉस एक्स आगे लिखेंगे, e के पावर साइन एक्स हो गया। ठीक है, अगला देते हैं e के पावर एक्स स्क्वायर, जल्दी बताइए तो, देखिए यहां ध्यान से, हाँ e जैसा वैसा है वेरिएबल सेम है, नहीं तो नहीं है तो क्या करेंगे, e एक्स स्क्वायर है, जैसा पहले क्वेश्चन लिख दिए, इसको ढकेंगे, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, जो नीचे है ऊपर जाएगा, आया ना। अब देखिए तो जैसा वैसा आ गया, जैसा वैसा आ गया तो यही चीज बाहर निकलेगा सेम वेरिएबल के साथ, e के पावर यही निकलेगा, यही निकलेगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर उससे से कम जाएगा, तो 2 में से कम में करेगा 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो है, इसको आगे लिखेंगे 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब लिखो यहाँ e के पावर cos एक्स स्क्वायर, e के पावर cos एक्स स्क्वायर, देखो तो बना करके, और इतना फिर माइनस साइन इतना, और फिर इसका आएगा 2x। ठीक है, अच्छा चलो देखो हम तोड़ते हैं, देखो यहाँ e के पावर cos एक्स स्क्वायर है, तो नीचे क्या आएगा cos एक्स स्क्वायर, जो नीचे है ऊपर जाएगा cos एक्स स्क्वायर, cos को ढकिए, यहाँ 2 फंक्शन है, cos को ढकिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, जो नीचे है ऊपर जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का ढको एक्स आएगा तब रुकेंगे,
अगर इससे इसे कैंसिल कर दे, इससे कैंसिल कर दे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। बोलो, अगर ये इससे कैंसिल कर दे, ये इससे कर दे तो इतना आएगा, यही तो था क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखे हैं। फायदा कि जैसा है वैसा आ गया, जैसा है वैसा आ गया, जैसा है वैसा आ गया, सब जगह दिख रहा है, वेरिएबल सेम है। तो इसका क्या है, ये सेम है तो ई के पावर इतना ही आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो कॉस का माइनस साइन, जो एंगल वही रहेगा। और ये क्या आएगा, जो पावर इंटू में जितना पावर उसे कम जाएगा। अब इसको आगे लिख देंगे, 2x माइनस आगे लेते हैं, ठीक है, 2x ये माइनस साइन आगे ले लिए, साइन एक्स स्क्वायर और ये ई के पावर कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा भारी हार्ड लगा, और कुछ नहीं है, इसको तोड़ोगे, जितना जो पढ़ के आए हो ना सारा का रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम इसका अलग किए थे, इसका अलग किए थे, ये सब आना चालू हो गया। पहला क्वेश्चन दिए थे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स आया, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए एक्स का एक्स के रेशमिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। फिर क्वेश्चन क्या दिए थे, ई के पावर 3x, ठीक है ना, तो ई के पावर 3x आया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, तो 3 इंटू में आया था। फिर क्या दिए थे कि ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स, तो आया था ई के पावर साइन एक्स, आई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, यहां आया था कॉस। फिर क्या दिए थे इसके बाद, जो भी हम दे ना ई के पावर कुछ भी दे तो वो सेम टू सेम आएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का, तो माइनस साइन इतना, फिर इसका करेंगे 2x, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन आगे लगा देना है, समझ रहे बात को। तो मान लो हम तुमको देंगे ई के पावर 5x, कितना आएगा, ई के पावर 5, तो ई के पावर 5 आएगा, अब 5x का 5 आ जाएगा, आया ना। फिर ई के पावर हम cos x देंगे तो ई के पावर cos x आएगा, cos का माइनस साइन होता है तो इंटू में माइनस साइन आ जाएगा। ई के पावर tan x देंगे तो ई के पावर tan x आएगा, tan का होता है sec स्क्वायर x इंटू में आ जाएगा, समझ रहे हो। देते हैं पावर tan 5x दे रहे हैं, tan 5x दे रहे हैं, चलो बना तो देखो यहाँ एक बार देखो बनाने से पहले, ई के पावर जो भी है ई के पावर इतना ही आएगा, tan क्या आएगा sec स्क्वायर इतना ही, क्योंकि एंगल सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है, 5x का इंटू 5 आएगा, तो 5 आगे कर लेंगे, sec स्क्वायर आगे कर लेंगे इतना, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं, ई के पावर tan 5x, तो नीचे के जिसको ढकेंगे तो क्या आएगा 5 tan 5x, तो नीचे आया ऊपर जाएगा tan 5x, tan को ढकेंगे तो क्या आएगा 5x, अब 5x ऊपर जाएगा, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा x। अब इसका तो सेम होने वाला है, tan का कितना आएगा, देखो पहले एक्सरसाइज में पहले दिन कराए थे, देखो सेम क्वेश्चन आना चालू हो गया है ना मर्जेंट, तो क्या आएगा sec स्क्वायर, अब ये 5x, इसका क्या होगा कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट, अगर तुमको ना है तो इसको ब्रेक करो पूरा जैसे शुरू क्लास में किए थे, ठीक है ना, तो ब्रेक करके भी बना सकते हो, तो ब्रेक नहीं करना है, हल्का सा 2-3 फंक्शन जो है ना, ज्यादा नहीं, वो सब याद रखना है, वो हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये देखो इसको आगे लिख देना है, आगे लिखोगे तो कितना 5, फिर sec स्क्वायर 5x, और फिर कितना आएगा ई के पावर tan 5x। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं ना, समझ में आना चालू हो गया, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है पर, ठीक ना, ई के पावर sec x, sec रूट एक्स, sec रूट एक्स, चलो बना तो ई के पावर sec रूट एक्स, देखिए रूट एक्स पहले बताए थे, तो दूसरे का दूसरे में वर्जन किए ना, ये है ए है तो यही आएगा, सेक का करेंगे तो सेक एंगल में इतना, और tan एंगल में इतना, वो आएगा। फिर इसका करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, 1/2 रूट, हाँ उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हम एक बार इसको बनाते हैं, क्या ई के पावर सेक रूट एक्स, नीचे कितना आएगा सेक
रूट एक्स, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, सेक रूट एक्स, अब सेक को ढकेंगे तो रूट एक्स, अब रूट एक्स ऊपर जाएगा, खाली डी लगा के आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या देखिएगा, ई के पावर ई इतना ही रहेगा, ई दोनों सेम है ना, सेक है, ई इतना ही रहेगा, ठीक है। ई सेक का क्या होता है, सेक tan, ये ना होता है, जो एंगल है वो सेम रहेगा, यानी वेरिएबल जो है सेम रहेगा। आई रूट एक्स का डायरेक्ट कितना था, अब इसको आगे ले ले, 1/2 रूट एक्स, आई सेक सिर्फ इसको आगे आपको लिख देना है tan रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सेक रूट एक्स। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, जो जितना जो पहला फंक्शन पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ